दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि आज़ादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि हमारा देश संपत्ति और समृद्धि से भरपूर था। भारत के पास कोहिनूर हीरे से लेकर अन्य कई बेशकीमती रत्न थे, जो शायद ही किसी अन्य देश के पास मौजूद थे। भारत की इसी समृद्धि को देखकर अंग्रेज़ लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए। अंग्रेजी सरकार ने व्यापार के बहाने भारत की भोली भाली जनता से आर्थिक लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिससे भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। भारत का हर व्यक्ति इस बात को ज़रूर मानता है कि यदि ब्रिटिश शासन भारत में ना होता तो शायद आज भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि यदि ब्रिटिश शासन भारत में ना होता तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि रेलगाड़ी का आना और शिक्षा का प्रसार आदि भारत में नहीं होता, या फिर इस मामले में कई अन्य देशों की तरह बहुत पिछड़े होते भारत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश भारत ना आती तो हम किस किस क्षेत्र में पीछे रह सकते थे। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने के बजाय शासन करने का सोचा। वे इसमें सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक राज किया। लेकिन अगर अंग्रेज़ भारत ना आते तो शायद कुछ क्षेत्र जिसमें आज हम विकसित हैं उसमें हम पिछड़े रह जाते। जैसे कि नंबर 1, भारतीय कृषि व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े हो जाते। भारतीय कृषि व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को उनकी परंपरागत फसलों को ना उगाने का दबाव डाला और साथ ही तंबाकू, कपास, तिलहन और दलहन जैसी फसल उगाने के लिए आदेश दिए। इसके पीछे उनका मकसद विश्व स्तर पर फसल का मुनाफा लेना था। हालांकि अंग्रेज़ों ने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया और उनसे पशुओं की तरह काम करवाया। भले ही अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नई फसलें उगवाई, लेकिन इसका फ़ायदा आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र में देखने को मिला। यदि अंग्रेज़ ना होते तो शायद हमारी कृषि तकनीक अच्छी नहीं होती जिस प्रकार अभी है। नंबर 2, पुश्तैनी ज़मीन हड़पी। अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों की पुश्तैनी ज़मीनों को सस्ते दरों पर जबरन खरीदी और उस जगह अंग्रेज़ी ज़मींदार बनवाए गए व लगान की दरों को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से कर्ज में डूबे हुए किसानों की हालत और भी बदतर हो गई और वे अंग्रेज़ों की गुलामी करने को मजबूर हुए। इससे लोगों में अपने हक की लड़ाई लड़ने की भावना प्रबल हुई। यदि भारत में अंग्रेज़ नहीं आते तो यहाँ की जनता में मुश्किलों का सामना करने का जज्बा न आता। नंबर 3, कपड़ा व्यापार पर पड़ा दुष्प्रभाव। अंग्रेज़ों ने नई नीति अपनाते हुए कपड़ा बनवाने के लिए भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदकर इंग्लैंड भेजते और फिर वही कपड़ा भारत में महंगे दामों पर बेचते। इससे भारतीय कपड़ा व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ा। बाद में उन्होंने भारत में ही कपड़ा बनाने के कारखाने लगवा दिए और भारत के मजदूरों से फ्री में काम करवाने लगे। भारतीयों पर उस समय भले ही बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन आज वो कारखाने भारत को कपड़ा निर्माण में आत्मनिर्भर बना दिए। यदि अंग्रेज़ भारत ना आए होते तो शायद हमारे पास कपड़े बनाने के अच्छे कारखाने ना होते। नंबर 4, गुरु शिष्य परंपरा का खात्मा। भारत में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा व गुरुकुल चलते आ रहे थे। अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न सिस्टम के साथ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ अंग्रेज़ टीचर ही थे और वे भारतीय बच्चों को पढ़ाने के बजाय सिर्फ उनसे काम करवाते थे। आज़ादी के बाद वही एजुकेशन सिस्टम आज भारतीय लोगों को इंटरनेशनल स्तर पर शिक्षा दे रही है। यदि अंग्रेज़ भारत ना आते तो आज भी हम गुरुकुलों में पढ़ रहे होते। नंबर 5, भारत का बंटवारा। अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की पॉलिसी ने भारत के नक्शे को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अंग्रेज़ों की वजह से भारत व पाकिस्तान 2 देश बने। अंग्रेज़ भारत में ना आते तो शायद भारत व पाकिस्तान अलग नहीं होते और इससे हालत और बदहाल हो सकते थे। अंग्रेज़ों ने भारत पर बर्बरता से भले ही राज किया, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हमें लाभ पहुंचा रही है, जैसे कि भारत को रेल और हवाई सेवाएं मिली। यदि अंग्रेज़ भारत ना आ पाते तो बहुत सारे वर्तमान के लाभ शायद हमें ना मिल पाते। ये तो वो चीज़ें हैं जहां अंग्रेज़ों की वजह से भारत में लाभ हो पाया, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहां अंग्रेज़ों की वजह से भारत में बहुत नुकसानदायक है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक पे हम बहुत जल्दी नई वीडियो लेके आएंगे।